नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज चल रही थी और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना ये कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज का 90वें नंबर का वीडियो है। इनकी 8 वीडियो चैनल पर अपलोड है। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पर विजिट करें। आपको कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों, आजकल वैकेंसी की भी भरमार है, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है उन सभी में ये यानी कि उन सभी वैकेंसी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, पूरी सीरीज को आप जरूर देखने का प्रयास करना। पूरी सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और इसमें पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं मैं। यानी कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, यानी कि मिक्स अपन इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं। ये आज का अपना 90वें नंबर का वीडियो है, यानी कि 9वां पार्ट है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का केंद्र बिंदु स्थित है? आमेर जयपुर, पुष्कर अजमेर, लापोलाई गांव नागौर, फलोदी जोधपुर। इनके राजस्थान का केंद्र बिंदु कौन सा है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों लापोलाई गांव नागौर। ये नागौर पहले पूर्व में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में लापोलाई गांव है जो ये डीडवाना कुचामन में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? डीडवाना कुचामन में। और ये अगर नॉर्मल तरीके से पूछा जाए कि राजस्थान का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो फिर तो अपना हो जाएगा लापोलाई गांव, डीडवाना, कुचामन या फिर नागौर। लेकिन पूछ लिए जाए अपने से कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार अगर पूछ लिया जाए, फिर अपना आंसर हो जाएगा गगराना नागौर। क्या हो जाएगा? गगराना नागौर। तो दोनों याद रखिएगा, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना, और ऐसे नॉर्मल तरीके से पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा अपना लापोलाई गांव, डीडवाना, कुचामन। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से कितनी कम या ज्यादा है? 43 किलोमीटर कम, 43 किलोमीटर ज्यादा, समान, 869 किलोमीटर अधिक। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से कितनी कम है? इनकी अपन को पता है 869 में से 826 किलोमीटर को माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा अपना? 43 किलोमीटर कम। क्या आएगा? 43 किलोमीटर कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 किलोमीटर कम। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है? 9 चौकी पाल, 7 चौकी पाल, चक्री, उत्तरी चौकी पाल। राजसमंद झील का उत्तरी भाग या फिर इसकी उत्तरी जो पाल बनी हुई है उसको किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 चौकी पाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है? राजस्थान के लगभग मध्य से, डूंगरपुर जिले के मध्य से, बांसवाड़ा जिले के मध्य तथा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई और राजस्थान के उत्तरी भाग से कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बांसवाड़ा जिले के मध्य से तथा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई। और डूंगरपुर जिले का एक गांव पूछ लिया जाता है, कौन सा गांव है वो? चीकली गांव। ये राजस्थान में डूंगरपुर जिले के चीखली गांव से होकर गुजरती है। ये गांव कई बार पूछा हुआ है। और राजस्थान में अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी और घग्गर नदी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, माही नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा तथा राजस्थान के दक्षिणी बिंदु के मध्य न्यूनतम कितने अक्षांश का अंतर है? ऑप्शन है 7 डिग्री 9 मिनट, 27 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। कर्क रेखा और राजस्थान के दक्षिणी बिंदु के मध्य न्यूनतम कितने अक्षांशों का अंतर है? राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु आता है दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट। और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट ये है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? 23 डिग्री और 3 मिनट। ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है। तो अपन इनमें से माइनस करेंगे तो माइनस क्या आएगा? इधर से 23 कट ही जाएगा, 23 में से 23 जीरो आएगा। और 30 मिनट में से 3 मिनट माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27 मिनट। तो अपना क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 0 डिग्री और 27 मिनट। कर्क रेखा तथा राजस्थान के दक्षिणी बिंदु के मध्य न्यूनतम कितने अक्षांश का अंतर है? तो कितने का अंतर है वो? 27 मिनट का। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान का राज्य पक्षी है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, टिकोमेला अंडुलेटा, पाओ क्रिस्टेटस और कबूतर। अब क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, यानी कि उनके राज्य पक्षी का डायरेक्ट नाम न देकर उसका वैज्ञानिक नाम दे दिया। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? अपन को सबको पता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। क्या है? गोडावण। लेकिन अपन इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जब गोडावण का अपन को वैज्ञानिक नाम पता हो। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा अपना क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। और गोडावण को दोस्तों और भी कहते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और शर्मिला पक्षी, ये इसका, और गुदनमेर, ये इसके नाम है दोस्तों अन्य, तो आप इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर, पूर्व का वेनिस उदयपुर। इसमें से कौन सा कथन है जो कि सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर। जबकि राजस्थान की थर्मोपल्ली तो दोस्तों हल्दी घाटी को कहा जाता है और डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पार्वती नदी का उद्गम स्थल है? सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश, बागली क्षेत्र मध्य प्रदेश, जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, सुसनेर मध्य प्रदेश। पार्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश। और ये राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में प्रवेश करती है ये करियाहट गांव 12। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? करियाहट गांव 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है और इसका उद्गम स्थल है सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है? बबूल, फोग, रोहिड़ा, खेजड़ी। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेजड़ी, या फिर इसका नाम दूसरा नाम भी है समी। आगे बढ़ते हैं। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? ऑप्शन है 1966 में समाप्त और 1973 में पुनर्स्थापित, 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित, 1962 में समाप्त, 1971 में पुनर्स्थापित, 1959 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। यानी कि संभागीय व्यवस्था को कब बंद किया गया और बंद करने के बाद दोबारा उसको शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। और 1962 में जब इसको समाप्त किया था तो वो किसने किया था, यानी कि किनकी सरकार थी? तो वो थी दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। और जब शुरुआत की गई थी 1987 में, तब थे दोस्तों हरिदेव जोशी। और ये वापस स्टार्ट किया गया था दोस्तों, इसको डेट भी अगर पूछ ले तो 15 जनवरी। क्या है? 15 जनवरी 1987। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है करौली, धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके ऊपर सारा प्रभाव उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। इस पे किसका प्रभाव पड़ता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का एक भाग था? अलवर भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर धौलपुर करौली क्षेत्र, करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र, झालावाड़ बारां बूंदी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था जो प्राचीन काल में सूरसेन जनपद का एक भाग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और सूरसेन की दोस्तों राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किनका शासन था? राठौड़ वंश, कछवा वंश, चौहान वंश और अंग्रेज सरकार। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किनका शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेज सरकार। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान का एकमात्र क्या था? केंद्र शासित प्रदेश।
प्रदेश। और उसी समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर उस समय किसका शासन था? अंग्रेज सरकार का। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा, हल्दीघाटी, नागौर, जोधपुर। राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नागौर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म असुमेलित है? ओसिया, उपकेशपट्टन, करौली, भोपालपाल, जयपुर, जयनगर, जैसलमेर, थली। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो असुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर, थली। थली में दोस्तों, थली में आते थे बीकानेर, बीकानेर के बाद पश्चिमी चूरू, पश्चिमी चूरू के आजकल वर्तमान में अनूपगढ़ भी इसमें शामिल हो गया, अनूपगढ़। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? थली के नाम से। जबकि जैसलमेर को तो अपन स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जैसलमेर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? चित्तौड़, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रणकपुर, हजार खंभों का शहर, उदयपुर, पूर्व का वेनिस, डीग, जल महलों की नगरी, जोधपुर, स्वर्ण नगरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जोधपुर स्वर्ण नगरी। जबकि जोधपुर को तो दोस्तों सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर, अजमेर, राजस्थान का हरदे, गंगानगर, राजस्थान का अन्नागार, चित्तौड़गढ़, राजस्थान का जिब्राल्टर। इसमें से कौन सा युग्म है जो असुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान का जिब्राल्टर। जबकि राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों तारागढ़ अजमेर को। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस पूरी सीरीज को आप जरूर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि पूरी सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर दीजिए दोस्तों। सारी लिंक आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सभी जाके चैनल से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात और बता दूं, रीड प्री और मेंस के लिए साइकोलॉजी की सीरीज भी चला रखी है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, वो आप उसे भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।